क्षेत्र की हर खबर देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पाली सिरोही की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करें। माता पिता और 2 बच्चों की एक साथ उठी अर्थी। माता पिता और छोटे भाई बहन की एक साथ अर्थी उठी तो 8 साल की आरुषि दादा को बोली, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन को क्या हुआ, उन्हें कहाँ ले गए। ये सुनते ही दादा ने पोती को गले लगा लिया और रोने लगे। वहीं आरुषि एकदम सुन्न हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो गया। आरुषि के पापा को अपनी और बच्चों की रील बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम पर काफी रील उन्होंने अपलोड कर रखी थी। आरुषि मोबाइल में बस रील और फोटो देखकर उन्हें याद करती रही। ये दर्दनाक नजारा पाली से करीब 42 km दूर रोहट के सांझी गांव के बींजाराम मेघवाल के घर में था। बुजुर्ग के बेटे बहू और पोता पोती की अचानक मौत से पूरा गांव गम में डूबा में हुआ था। बुधवार शाम को चारों का अंतिम संस्कार किया गया था। बाबा साहेब के नाम पर रखा था बेटे का नाम। दरअसल बुजुर्ग के बेटे भलाराम 30, बहू मीरा देवी 23 बुधवार को अपनी 4 साल की बेटी निकिता के साथ कुएं छलांग लगा दी थी। दोनों अपने इकलौते बेटे 3 साल के भीमाराम की मौत के बाद डिप्रेशन में आ गए थे। बींजाराम मेघवाल ने बताया कि उनका बेटा भलाराम मेघवाल 12वीं तक पढ़ा लिखा था और मकान बनाने का काम करता था। साल 2012 में सोनाइलाखा गांव निवासी मीरा के साथ उसकी शादी की थी। बहू के सबसे पहले एक मरा बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद आरुषि 8 साल और निकिता 4 साल का जन्म हुआ था। 2 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर उसका नाम भी भीमराव रखा था। बेटा बहू अपने तीनों बच्चों के साथ काफी खुश थे। पिता से 2000 रुपए लेकर गया था हॉस्पिटल। पिता ने बताया कि 3 साल के भीमाराव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उसे उल्टियां हो रही थी। तबीयत ठीक नहीं होने पर बुधवार को बेटा बहू बाइक पर उसे रोहट हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। बेटा अपने साथ 2000 रुपए लेकर गया था। साथ में पोती निकिता भी गई थी। रास्ते में ही पोते भीमाराव की तबीयत बिगड़ गई और उल्टियां करने लगा। अचानक ही उसकी मौत हो गई। पोते ने अपने माता पिता के हाथों में दम तोड़ दिया। दोनों को रास्ते में संभालने वाला कोई नहीं था। एक बेटी स्कूल गई थी। रोहट के उप प्रधान कानाराम ने बताया कि भलाराम काफी सीधा आदमी था। रास्ते में ही बेटे की मौत के बाद वे भी गांव में जिंदा नहीं लौटे। रास्ते में ही खुद भी बेटी समेत कुएं में कूदकर जान दे दी। भलाराम की 8 साल की बेटी आरुषि स्कूल गई हुई थी। बेटे की मौत से डिप्रेशन में थे। मौके से गुजर रहे लोगों ने पानी में बच्ची का शव देखा। पास ही भलाराम की बाइक खड़ी थी। बाइक के बैग में जैकेट थी जिसमें सुसाइड नोट रखा था, जिसमें लिखा था कि 3 साल के बेटे भीमाराम की मौत आहत होकर वे यह कदम उठा रहे हैं, घर वालों को परेशान नहीं किया जाए। इंस्टाग्राम पर बच्चों की रील। मृतक भलाराम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बच्चों की काफी रील बनाकर अपलोड कर रखी है। अपने इकलौते बेटे के बर्थडे पर भी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली थी। पूरे गांव में छाया सन्नाटा। हादसे में पूरे गांव में सन्नाटा छाया नजर आया। गुरुवार सुबह मृतक के घर उप प्रधान कानाराम पटेल, कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुरकलाई, जोगाराम सोलंकी समेत गांव के लोग पहुंचे।